बच्चों, आज का हमारा सवाल है चित्रानुसार एक ब्लॉक दर्शाए गए पथ पर एक तल से दूसरे तल पर मध्यवर्ती घाटी से गुजरता हुआ गति कर रहा है। केवल ऊंचा तल खुरदरा है, अतः ऊंचे तल पर स्थित घर्षण बल के कारण यह डी दूरी चलकर रुक जाता है। ब्लॉक का प्रारंभिक वेग v0 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों तलों की ऊंचाइयों में अंतर h बराबर 1.1 मीटर है। घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.6 है, तो d का मान होगा। अब देखिए, हमारा कण प्रारंभ में v0 वेग से गति कर रहा है। अब कण यहां तक आएगा, यहाँ पे भी कण के पास वेग कितना होगा, v0 होगा। अब v0 वेग से चल रहा है कण, a पॉइंट पे हमारा कण, इस पॉइंट को हम a मान सकते हैं। a पॉइंट पे हमारा कण का वेग v0 ही रहेगा। तो एक पॉइंट पे जो हमारा कण की गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, 1/2 mv0 स्क्वायर होगी। और अंत में कण क्या होता है, रुक जाता है, तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा जी कितनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी आपकी इतनी, और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होगी, 0। अब देखिए, यहाँ ए पॉइंट पे कण के विरुद्ध कौन कार्य कर रहा है, एक तो कण का भार, ए पॉइंट पे अगर देखें कण का भार नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg लगेगा। mg भार के विरुद्ध कण कितना चलता है, h ऊंचाई चलता है, प्लस जब ये ऊपर वाले तल पे आएगा तो ऊपर वाले तल पे कण पे नीचे की तरफ भार लगेगा, ऊपर की तरफ कण पे n लगेगा। और क्योंकि कण पे घर्षण लग रहा है तो F का मान कितना होगा, म्यू गुणा n होगा। और इस घर्षण के कारण ये कितनी दूरी चल के रुक जाता है, d दूरी चल के रुक जाता है। अब देखिए, हमें पता है कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमारा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, mg नीचे की तरफ है, h ऊपर की तरफ है, तो ये कितना होगा, माइनस का mgh, प्लस घर्षण के विरुद्ध कितना चल रहा है, घर्षण का दिशा ये है और गति की दिशा ये है, तो घर्षण और गति के कारण कितना कार्य करेगा, fd। और ये कुल कार्य किसके बराबर होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अंतिम गतिज ऊर्जा 0 और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv0 स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए, माइनस 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 कट जाएगा, m का मान कितना दे रखा है आपको, m भी कट जाएगा, m गुणा g गुणा h का मान है 1.1 प्लस म्यू का मान कितना दे रखा है 0.6 गुणा n का मान कितना है mg गुणा d हमें निकालना है 1/2 m गुणा v0 का मान कितना दे रखा है हमें 6 का स्क्वायर 36 हो गया। देखिए m और m कट गया, ठीक है, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 18 बार। और g का मान अगर हम 10 रखते हैं तो 11 प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 18 हो गया हमारा। तो 6d बराबर कितना हो गया, 7। तो d का मान आ गया 7/6। इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.17 मीटर आ जाएगा, 1.17 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।